क्या आपने बेहद ज्ञान किताब के बारे में सुना है? ये एक ऐसी पुस्तक है जिसे एक बार में पढ़ा नहीं जाता। इसे धीरे-धीरे सुना और समझा जाता है। इस श्रृंखला में मैं ये पूरी किताब को एपिसोड बाय एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अगर आपके पास पहले कोई समय नहीं था, इस किताब को आप पढ़ नहीं पाए, तो बस कुछ मिनट सुनिए और देखिए कि धीरे-धीरे कैसे ये ज्ञान आपके भीतर में कैसे नए-नए बदलाव लाते हैं। तो पहले शुरू करते हैं बेहद के ज्ञान का परिचय का इंट्रोडक्शन। गीता में लिखा हुआ है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा इस सृष्टि पर साधारण रूप में आकर अधर्म का अंत करते हैं। क्या आज धर्म को लेकर अत्याचार नहीं हो रहे? क्या आज मनुष्य व जानवर के समान नहीं हो गए? आज दुनिया इतनी गिरती क्यों जा रही है? इससे ज्यादा कलियुग और क्या होगा? जो हमें इन आंखों से दिखता है, क्या केवल वही सत्य है? हम इस पांच तत्वों के मृत्युलोक में कैसे और कब आए, इसका रहस्य कौन बता सकता है? इसका रहस्य कोई भी धर्म पिता, धर्म गुरु या महात्मा भी नहीं बता सकते। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही संत, महात्माओं और गुरुओं का उद्धार करता हूँ। परमात्मा ही हमें मृत्युलोक से अमरलोक ले जाने का दिव्य ज्ञान दे सकते हैं। हम कैसे इन पांच तत्वों से निकलकर परम तत्व की दुनिया में जा सकते हैं। ये दिव्य ज्ञान हमें परमात्मा से प्राप्त हो सकता है। जिस तरह से माँ के गर्भ में पहले बच्चा का बिजुरापन होता है, फिर आकार बनता है और फिर धीरे धीरे पांच तत्वों का पुतला बनता है, उसी प्रकार हम निराकारी से आकारी और फिर आकारी से साकारी रूप में आ गए हैं। जब ना ही धरती, ना वायु और ना ही आकाश था, तो फिर क्या था? ये चांद, तारे और नक्षत्र भी कहाँ से आए हैं? हम पहले कहाँ थे? हम पृथ्वी लोक पर कैसे आए? जो हम स्थूल आंखों से देखते हैं, अगर वो असत्य है तो फिर सत्य क्या है? हमारे देवी देवता जिनको हम पूजते वो कहाँ चले गए? क्या हमारे देवी देवता भी मनुष्य बन गए? आज धरती पर जितने भी धर्म हैं, वो तो कुछ हजारों साल पहले ही आए हुए हैं, जबकि हमारे ब्रह्मांड तो खरबों साल पुराना है। तो इन सभी धर्म पिता के पूर्वज कौन थे? जब ये धर्म नहीं थे तो क्या था? क्या परमात्मा धर्म से बंधा हुआ है? क्या परमात्मा को हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं? पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड में एक सुई की नोक बराबर है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्रतिपल अनंतानंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है? कैसे बने? किसने बनाए? इसका मालिक कौन है? और कौन इनको चलाता है? कैसे चलाते हैं? और कैसे इनका विसर्जन करते हैं? अविनाशी दुनिया कहाँ है? आत्मा वहां कैसे जा सकती है? भेद का विश्व कितना बड़ा है? इसका आदि, मध्य, अंत का रहस्य क्या है? इन सभी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए बेहद ज्ञान सागर हमें उस गहराई में ले जाता है, जहां पर पहुंचकर आत्मा के सारे सवाल खत्म हो जाते हैं और आत्मा परम ज्ञान को प्राप्त कर परम शांति के मार्ग पर अग्रसर हो जाती है, क्योंकि यही आत्मा की खोज है और अंतिम प्राप्ति है। आज के लिए इतना ही। बेहद ज्ञान को समझने की ये केवल शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम इसी ज्ञान को और गहराई से समझेंगे। तब तक इन शब्दों को याद मत रखिए, बस उन्हें अपने भीतर उतरने दीजिए। परम शांति।